गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 5.1 में आइए एक क्वेश्चन नंबर 31 से आगे स्टार्ट करते हैं। पिछली जो एक्सरसाइज हो चुकी हैं तो उनमें पिछले क्लासेस में क्वेश्चन नंबर 30 तक के सवालों को समझा दिया गया था। देखिए 31 में है कि दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। यानी हमें यहाँ पर एक फलन दिया जा रहा है कॉस एक्स स्क्वायर और इसको हमें एक सतत फलन सिद्ध करना है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये कॉस जो एक्स स्क्वायर है, इस प्रकार का जो फलन है भाई, ये कॉस है। कॉस एक क्या है? त्रिकोणमितीय पद है। और इसमें जो पद होते हैं, इसमें जो मान होते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स या थीटा, इस प्रकार से लिखे जाते हैं। लेकिन एक्स स्क्वायर है तो इस प्रकार से पद से आप पहचानने हैं, क्योंकि ये एक संयुक्त फलन बोले जाते हैं, यानी कंपोजिट फंक्शन। और इसका मान कैसे निकाला जाता है उसके लिए देखिए, अगर हम यहाँ पर मान लें जी एक्स बराबर कॉस एक्स, जी एक्स बराबर कॉस एक्स और एच एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो अगर यहाँ पर जी ऑफ एच एक्स का मान निकालें और जी ऑफ एच एक्स का मान अगर निकालेंगे तो इसको लिखा जाएगा जी ऑफ एच एक्स। और एच एक्स बराबर देखिए हमने क्या माना हुआ है, एक्स स्क्वायर। इसको जब यहाँ रखेंगे तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और जी ऑफ एक्स स्क्वायर का जो मान होगा, इसको निकालने के लिए जी ऑफ एक्स में एक्स की जगह एक्स स्क्वायर को रख देंगे। तो जब यहाँ एक्स स्क्वायर रखा जाएगा तो ये कॉस एक्स स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी, यानी जी ऑफ एक्स एच एक्स की वैल्यू आ जाएगी कॉस एक्स स्क्वायर। तो यही हमने एफ एक्स को माना हुआ था। और ये जो फलन है ये एक संयुक्त फलन को प्रदर्शित करता है, तो इसका मतलब कॉस एक्स स्क्वायर भी एक संयुक्त फलन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर कोई एक संयुक्त फलन दिया जा रहा है तो उसको सिद्ध करने के लिए आप उस संयुक्त फलन को सतत नहीं सिद्ध करेंगे, आप उसके दोनों फलनों को जो संयुक्त फलन है तो उन दोनों फलनों को अलग अलग सतत सिद्ध करेंगे। तो अगर वो दोनों अलग अलग सतत हैं तो फिर उनका संयुक्त फलन भी सतत होगा। ये हल करने का तरीका है। तो देखिए इसमें ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी एक्स बराबर कॉस एक्स को सतत सिद्ध करेंगे। इसके बाद एच एक्स बराबर एक्स स्क्वायर को सतत सिद्ध करेंगे। तो उसके लिए पहले इस पार्ट को लेके चलते हैं, जी एक्स बराबर कॉस एक्स को। तो उसके लिए चूँकि यहाँ पर कोई बिंदु नहीं दिया जा रहा है, और जब कोई बिंदु नहीं दिया जाता है तो हम वहाँ पर एक वास्तविक संख्या मान के उस संख्या पर उसको सतत निकालते हैं। तो हमने मान लिया यहाँ पर सी एक वास्तविक संख्या है, तो इसके अनुसार लिमिट एक्स टेंड्स टू सी ऑफ एफ एक्स बराबर एफ ऑफ सी, हमें ये यहाँ पर सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम एक साइड लेके चल रहे हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी ऑफ जी एक्स, चूँकि ये जी एक्स बराबर हम लेके चल रहे हैं, देखिए जी एक्स बराबर हम कॉस एक्स है, इस फलन को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी ऑफ जी एक्स का मान निकालेंगे। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स क्यों? क्योंकि जी एक्स बराबर कॉस एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर इस मान को हल करने के लिए ये पहले क्वेश्चन आपको अभी अभी हमने पिछले 4-5 क्वेश्चंस में आपको बताए हैं कि यहाँ पर साइन एक्स, कॉस एक्स, इस प्रकार के सतत सिद्ध करने के लिए एक्स बराबर सी प्लस एच रखते हैं, जहाँ पर एच का मान टेंस टू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ जब सी प्लस एच रखेंगे तो सी से सी कैंसिल, एच टेंस टू 0 लिमिट लग जाएगी। और यहाँ कॉस एक्स है तो एक्स की जगह सी प्लस एच रखेंगे, तो इसमें कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा। तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ये लिमिट क्या है, दोनों में अलग अलग अप्लाई कर देंगे और इसके बाद लिमिट यहाँ रख देंगे। तो देखिए कॉस में जब रखेंगे तो कॉस 0 का मान 1, जब साइन में रखेंगे तो साइन 0 का मान 0 आ जाएगा। तो ये तो पूरा मान 0 हो गया, इसकी वैल्यू आ जाती है कॉस सी। तो जिससे हमें ये मिल गया कि यहाँ पर जो हम पद लेके चले थे, क्या लेके चले थे, हम लेके चले थे लिमिट एक्स टेंस टू सी ऑफ जी एक्स का मान, और इसका मान आ गया कॉस सी। और जी ऑफ सी का मान, तो जी ऑफ सी का मान कॉस सी आ जाएगा। भाई हमें पता है कि जी ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स है, तो एक्स बराबर सी रख दो, तो जी ऑफ सी बराबर कॉस सी आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ध्यान से कि जी ऑफ सी ये है, जी ऑफ सी बराबर कॉस सी। तो इसका मतलब लिमिट एक्स टेंस टू सी ऑफ जी एक्स बराबर जी ऑफ सी आ रहा है। और जब ऐसा मान आता है तो इसका मतलब कि ये जो फलन लेके चले थे जी एक्स बराबर कॉस एक्स, ये एक सतत फलन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पहला पार्ट आ गया। अब इसी प्रकार से दूसरा पार्ट को ले लेते हैं। तो दूसरा पार्ट इसमें देखिए क्या है, एच एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। तो जब एच एक्स बराबर एक्स स्क्वायर को लेके हैं तो ये भी हमें एक वास्तविक संख्या के लिए ही हमें सिद्ध करना होगा। तो इसमें हमने ए मान लिया, आप चाहें तो वही सी मान के हल कर सकते हैं एच, या चाहें तो
एक अलग दूसरी एक वास्तविक संख्या को ले सकते हैं। तो यहाँ माना एक ए वास्तविक संख्या है, तो यहाँ पर ए के लिए यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ एच एक्स बराबर एच ऑफ ए हमें सिद्ध करना है। तो इस पार्ट को पहले ले लेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ एच एक्स का मान निकालेंगे, एच एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका मान ए स्क्वायर आ गया, और एच ऑफ ए का मान ए स्क्वायर आ जाएगा। कैसे? क्योंकि एच ऑफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर हमने मान रखा हुआ है, यहाँ एक्स बराबर ए रखेंगे तो एच ऑफ ए का मान ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ एच एक्स का मान एच ऑफ ए के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या, एक सतत फलन है। तो जब कॉस एक्स भी एक सतत फलन है, एक्स स्क्वायर भी एक सतत फलन है, तो इन दोनों फलनों का जो संयुक्त फलन बनेगा वो भी उसी बिंदु पर क्या होगा, सतत फलन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं। तो इसमें देखिए एफ एक्स बराबर क्या है, मॉड ऑफ कॉस एक्स है, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ कॉस एक्स है, ये हमें इसमें सतत फलन सिद्ध करना है। तो ये भी पहचानिए कि ये भी यहाँ पर मॉड ऑफ कॉस एक्स। तो होता क्या है कि एक मॉड ऑफ यक्स इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, और एक होता है कॉस एक्स। तो मॉड ऑफ यक्स और कॉस एक्स को मिलाने से ही तो बनेगा मॉड ऑफ कॉस एक्स, तो इसका मतलब ये भी एक संयुक्त फलन है। तो इसमें देख लीजिए भाई कैसे है। अगर हम जी एक्स बराबर ले लें मॉड एक्स और एच एक्स बराबर ले लें कॉस एक्स, तो फिर इसका जी ऑफ एच एक्स जब हम निकालेंगे तो यहाँ देखिए एच एक्स का मान जब कॉस एक्स रखेंगे, क्योंकि एच एक्स बराबर कॉस एक्स हम लेके चल रहे हैं, तो जब एच एक्स बराबर कॉस एक्स रखेंगे तो ये बनेगा जी ऑफ कॉस एक्स। तो जी ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स है, तो जी ऑफ कॉस एक्स बराबर क्या होगा, तो उसके लिए एच एक्स बराबर आप कॉस एक्स रखेंगे, तो जी ऑफ कॉस एक्स आ जाएगा मॉड ऑफ कॉस एक्स, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये एक संयुक्त फलन है, यानी इसको अगर आपको सतत सिद्ध करना है तो उसके लिए आप मॉड एक्स को सतत सिद्ध करेंगे वास्तविक संख्या पर, कॉस एक्स को सिद्ध करेंगे वास्तविक संख्या पर, और जब ये दोनों वास्तविक संख्या पर सतत होंगे तो इनका संयुक्त फलन भी सतत फलन होगा। ठीक है, तो कॉस एक्स क्या है, ये अभी अभी हमने इसके जो पहले क्वेश्चन बताया है, जस्ट यानी क्वेश्चन नंबर 31 में अभी हमने बताया है, जिसको आप पिछले क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, मॉड एक्स के लिए अभी आपको हम आगे जो इसके क्वेश्चंस हैं उनमें एक बार फिर से समझाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों पार्ट आपके हो जाएंगे इस तरीके से, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में, इसमें हमें सिद्ध करना है, जांच करनी कि क्या साइन मॉड एक्स एक सतत फलन है, तो हमें जांच करनी है। तो ये भी साइन मॉड एक्स जो है ये भी एक संयुक्त फलन है। तो इसमें संयुक्त फलन क्या है कि अगर हम जी ऑफ एक्स को ले लेते हैं साइन एक्स और एच ऑफ एक्स को ले लेते हैं मॉड एक्स, और अगर यहाँ पर जी ऑफ एच एक्स का मान निकालें तो एच एक्स की जगह देखिए हम रखेंगे मॉड एक्स, तो ये जी ऑफ मॉड एक्स बन जाएगा। तो जी ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स है, तो जी ऑफ मॉड एक्स का मान जो है वो साइन मॉड एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से साइन मॉड एक्स बनता है, तो ये एक संयुक्त फलन है। तो अगर हम साइन एक्स को सतत फलन सिद्ध कर दें और मॉड एक्स को सतत फलन सिद्ध कर दें, तो दोनों फलनों का जो संयुक्त फलन होगा ये भी उसी वास्तविक संख्या पर सतत होगा। साइन एक्स वाला पार्ट आपको पिछले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं, और मॉड एक्स वाला जो पार्ट है ध्यान दीजिए, ये 32 में भी मॉड एक्स आया था, 33 में भी मॉड एक्स आया था। तो ये अभी जो हम 34 क्वेश्चन नंबर बताने जाएंगे तो उसमें आपको मॉड एक्स वाला क्वेश्चन जो है कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो इसमें आपको इस तरीके से 2 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, तब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये आप कंप्लीट खुद करेंगे। हाँ, जो एक मॉड एक्स वाली बात बचती है, तो आप देखिए 34 में, इसमें हम मॉड एक्स वाले क्वेश्चन को जरा आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो 34 में है देखिए, मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन एफ के सभी असातत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो हमें इस पर जो भी असातत्य के बिंदु होंगे उन पर ज्ञात करना है कि किन बिंदुओं पर ये असतत है, ये निकालना है। तो ये जो है 2 फलन हैं, एक है मॉड एक्स और दूसरा है मॉड एक्स प्लस 1। तो यानी इसमें f बराबर जी माइनस ई एच लेके चलेंगे, मतलब एक को हम जी एक्स मान लेंगे और एक को एच एक्स मान लेंगे, तो उनको जब घटाएंगे तो ये हमारा ये जो फलन है एफ एक्स ये मिल जाएगा। यानी इसमें क्या मतलब हुआ, इसमें हम 2 फलनों को अलग अलग, जी एक्स को अलग और एच एक्स को अलग, सतत या असतत जो भी बिंदु हैं उनको ज्ञात करेंगे, तो उनका जो अंतर होगा बीजगणितीय से, वो भी क्या होगा, उन्हीं पर सतत या असतत निकल आएगा। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जी एक्स बराबर मॉड एक्स ले लेंगे
और एच एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस वन ले लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, जब जी एक्स बराबर मॉड एक्स लेंगे तो मॉड एक्स को हम यहाँ लिख सकते हैं कि जब एक्स का मान 0 से कम होगा तो मॉड एक्स बराबर माइनस एक्स होगा, और जब एक्स का मान 0 या 0 से अधिक होगा तो जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। यानी मॉड एक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको उसी वास्तविक संख्या पर ले लेंगे। अब वास्तविक संख्या पर लेंगे तो इसके 3 केसेस बनेंगे कि यहाँ सी का मान या तो 0 से कम होगा, या तो 0 से अधिक होगा, या तो बराबर 0 होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में हम करवा चुके हैं। स्टार्टिंग के कम से कम ना कुछ तो क्वेश्चन नंबर 6 के जितने भी पार्ट हैं वो सब इसी तरीके से हैं। तो देखिए, जब हम लेस देन 0 लेंगे तो लेस देन 0 लेंगे तो देखिए इसमें जी एक्स बराबर माइनस एक्स होगा। उस समय जी एक्स बराबर माइनस एक्स होगा, हमें इस पर सिद्ध करना होगा इस कंडीशन के लिए। तो जब एक ही फलन दिया जाता है तो आपको इस फार्मूले का यूज करना पड़ता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी ऑफ जी एक्स बराबर जी ऑफ सी। तो इस कंडीशन का प्रयोग करके ये दोनों बराबर सिद्ध करने हैं, जिससे ये सतत आएगा। अगर बराबर नहीं आएंगे तो इस कंडीशन के लिए असतत होगा। तो देखिए यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी ऑफ जी एक्स का मान निकालेंगे तो जी एक्स का मान ये माइनस एक्स है, लिमिट रखेंगे तो माइनस सी आ जाएगा। फिर जी ऑफ सी का मान निकालेंगे तो यहाँ जी ऑफ सी रखेंगे तो ये भी माइनस सी आ जाएगा। दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब कि सी लेस देन 0 वाली जितने भी यहाँ पर वास्तविक रेखा पर स्थित बिंदु होंगे उन बिंदुओं के लिए ये जो फलन है ये सतत होगा। ऐसे ही ग्रेटर दैन 0 के लिए ले लेंगे तो ग्रेटर दैन 0 के लिए लेंगे तो ये भी देखिए ध्यान से, ग्रेटर दैन 0 के लिए ये ग्रेटर दैन 0 की कंडीशन है, इसके लिए जी एक्स बराबर एक्स होगा, इसके लिए जी एक्स बराबर एक्स होगा। तो ये भी एक फलन है, एक सिंपल फलन है। तो इस फलन के लिए भी हमें यही सिद्ध करना होगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी ऑफ जी एक्स बराबर जी ऑफ सी, ये मान हमें सिद्ध करना पड़ेगा। तो जब ये मान हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे तो फिर से देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू सी ऑफ जी एक्स का मान निकालेंगे तो जी एक्स बराबर एक्स है तो यहाँ पर एक्स से कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। जी ऑफ सी बराबर निकालेंगे तो एक्स बराबर सी रखने पर जी ऑफ सी का मान सी आएगा। तो इससे क्या पता चला कि दोनों पक्ष क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो सी ग्रेटर दैन 0 पर स्थित वास्तविक रेखा पर जितने बिंदु होंगे उन पर भी ये सतत होगा। तो देखिए लेस देन 0 पर भी सतत आ रहा है, ग्रेटर दैन 0 पर भी सतत आ रहा है। अब एक लास्ट कंडीशन बचती है, तीसरा केस इज इक्वल टू 0 के लिए। तो इज इक्वल टू 0 के लिए देखिए क्या है, जब इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं तो ये एक बिंदु की तरह कार्य करता है। सी बराबर 0 मतलब 0 क्या है, एक बिंदु है, तो उसके लिए पूरा फलन यूज करते हैं। और जब पूरा फलन यूज करते हैं तो हम वहाँ पर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ लिमिट तीनों वैल्यू निकालते हैं। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो जी ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स काम करेगा, और 0 जब लिमिट रखेंगे तो इसका मान 0 आ गया। जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो जी एक्स बराबर एक्स होगा, और इस पर जब हम यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, जैसे एक्स टेंड्स टू 0 माइनस लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि एक्स का मान 0 से कम है। तो जब एक्स का मान देखिए क्वेश्चन में, जब एक्स का मान 0 से कम होगा तो जी एक्स बराबर कितना है, माइनस एक्स है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर माइनस ही एक्स यूज किया है। उसी तरह 0 प्लस में यानी एक्स का मान 0 से अधिक है तो उसकी जगह प्लस एक्स आएगा। ठीक है, और एफ ऑफ 0 का मतलब हुआ कि जब एक्स का मान 0 के बराबर है। तो क्वेश्चन में फिर से देखिए, जब एक्स का मान 0 के बराबर होगा तो उस समय एफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा, मतलब जी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स आएगा। और जब वहाँ एक्स बराबर 0 रखेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये तीनों ही पक्ष यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की जो वैल्यू है ये तीनों ही बराबर आ रही है, इसलिए सी बराबर 0 पर जो फलन है वो सतत है। तो जब ये सी बराबर 0 पर फलन सतत है तो जो फलन जी ऑफ एक्स है इसका मतलब सभी वास्तविक संख्याओं पर सतत है, इसमें असतत का कोई भी बिंदु स्थित नहीं है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट ये है मॉड एक्स प्लस 1 के लिए। तो इसमें देखिए हमने इसको एच एक्स बराबर ले लिया है मॉड एक्स प्लस 1। तो इसको मॉड इसको हटाएंगे तो इसमें कंडीशन आ जाएगी कि इसमें x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर आएगा -1। तो ये -1 के लिए कंडीशन लगेगी कि जब x लेस देन -1 लेंगे तो मॉड x प्लस 1 का मान -x प्लस 1 होगा, और जब x का मान -1 से अधिक या बराबर के लिए लेंगे तो इसका मान +x प्लस 1 आएगा। तो ये तो आपका फलन बन गया। अब इस फलन को वास्तविक संख्या पर सिद्ध करना है। तो फिर से वही तीन कंडीशन कि c लेस देन -1, ग्रेटर देन -1 और इज इक्वल टू -1। तो जब लेस देन -1 लेंगे तो -1 से कम के लिए ऊपर वाला फलन यूज किया जाएगा।
जब ग्रेटर देन -1 लेंगे तो नीचे वाला फलन, जब इज इक्वल टू -1 तो पूरा फलन, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू। तो इस प्रकार से आप ये पूरा सेकंड पार्ट आप कंप्लीट करेंगे। ये तीनों केसेस हमने यहाँ लिख दिए हैं, और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट पार्ट भी सतत आएगा, सेकंड पार्ट भी सतत आएगा, और जब दो फलन सतत होते हैं तो उनका जो अंतर होता है बीजगणितीय सिद्धांत से, उनका जो अंतर होता है वो भी उसी वास्तविक संख्या रेखा पर वो भी उसकी क्या होता है, सतत निकलता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट होगा। तो ये 34 नंबर कंप्लीट करना है, और इसके साथ ही साथ आपको ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। अब इस एक्सरसाइज में जो भी समस्या होगी आप उसको अलग से व्हाट्सएप में बताइए, तो आपको समझाया जाएगा, उस क्वेश्चन को लगाया जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी आप उम्मीद करते हैं कि सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।